Hello everyone, today we will talk about methods of depreciation. In the topic of depreciation, it is an important method, unit output method, which is also called unit of production method. Altogether, these two methods are called activity methods. So let's begin. This is a question which we have taken as an example. Five Star Limited is a company which has cost a machine for rupees 80,000. Its residual value or salvage value is 5,000 and its useful life is given to us in terms of years, in terms of hours and in terms of units. If we are required to calculate the depreciation expense unit using unit output method, then we have to focus on the life in units. टोटल लाइफ प्रोडक्शन एस्टिमेटेड एट 7,50,000 यूनिट्स. जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो होगा कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन यूनिट्स. तो यूनिट आउटपुट मेथड के लिए हमें ये वाली लाइफ इन यूनिट्स की ज़रूरत होगी. उससे हम पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे डिप्रिसिएशन की और फिर 2017 ईयर और 2018 ईयर में जितने जितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं उसको हम पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके उन ईयर्स का डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें निकालना है. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मीन्स पर यूनिट डेप्रिसिएशन एंड वी हैव टू कैलकुलेट 2017 एंड 2018 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एज वेल. सो लेट्स सी द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और द पर यूनिट डेप्रिसिएशन. द फॉर्मूला इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू विच इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन यूनिट्स. कॉस्ट थी 80,000, साल्वेज वैल्यू 5,000, उसे माइनस किया. 75,000 इज योर आंसर विच इज टू बी डिवाइडेड बाय लाइफ इन यूनिट्स विच इज 7,50,000. व्हेन वी डिवाइडेड आर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर यूनिट इज 0.1. 0.1 मीन्स 10 पैसास. इसका मतलब अगर ये मशीन एक यूनिट बनाएगी, अगर वो टॉय मेकिंग मशीन है तो एक टॉय बनाएगी तो उसकी वैल्यू में 10 पैसास रिडक्शन होगा. अगर वो कोई पेन मेकिंग मशीन है तो वो एक पेन बनाएगी तो उस मशीन की वैल्यू में 10 पैसास रिडक्शन या डिप्रिसिएशन होगा. तो पर यूनिट मीन्स मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी की बेसिस पे हम उसका डिप्रिसिएशन या रिडक्शन इन वैल्यू ड्यू टू इट्स यूज कैलकुलेट कर रहे हैं. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इन यूनिट आउटपुट मेथड, और यू कैन से दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पर यूनिट डिप्रिसिएशन. जब तक हमें एक यूनिट बनाने का डिप्रिसिएशन नहीं पता चलेगा हम आगे अपना फॉर्मूला का सेकेंड पार्ट नहीं कर सकते जिसकी रिक्वायरमेंट है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. जिस ईयर का डिप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना होगा उस ईयर में जितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं उसको हम पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे क्वेश्चन में गिवन है 2017 में हमने 92,000 यूनिट्स बनाए. Let's have a look on the question again. It's given 2017 वाले ईयर में हम मशीन ने 92,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और 2018 वाले ईयर में मशीन ने 53,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए. इसी क्वेश्चन के डेटा को स्ट्रेट लाइन मेथड पे, आर्ली मेथड पे और यूनिट आउटपुट मेथड पे यूज़ किया जा सकता है. इसलिए डिटेल्स में तीनों चीज़ें गिवन हैं. लेकिन क्योंकि अभी हम यूनिट आउटपुट मेथड को देख रहे हैं तो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट इट थ्रू यूनिट आउटपुट मेथड. इस ईयर में हमने 92,000 यूनिट बनाए. एक यूनिट बनाने से 10 पैसा ऑफ डिप्रिसिएशन हो रहा है. व्हेन वी विल मल्टीप्लाई इट आर डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2017 विल बी 9,200. इसी तरह डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने 2018 का निकाला. 53,000 यूनिट्स हमने बनाए. एक यूनिट बनाने से 10 पैसा ऑफ डिप्रिसिएशन है तो इस ईयर का डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास आ गया 5,300. तो डेट ऑफ परचेज यानी कि पार्शियल ईयर कॉन्सेप्ट जो हम मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं वो सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब हमें फॉर्मूला पूरे साल का डिप्रिसिएशन दे. तो इस मेथड में यानी कि यूनिट आउटपुट मेथड में और वर्किंग आवर मेथड में हमें डेट ऑफ परचेज पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू look at the rate of purchase, but if you are doing it through straight line method or declining balance method or sum of year digit method, then we need to have a look on date of purchase कि पहले साल के लिए हमें देखना पड़ता है कितने मंथ्स हमने यूटिलाइज किया. रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की रिकॉर्ड करना जनरल एंट्रीज. तो जो दो अमाउंट्स हमारे पास इस मेथड से आ गई उनसे हमने ईयर एंड पे एडजस्टिंग एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेट कर ली, रिकॉर्ड कर लिया.
So this is how the depreciation expense entry will be recorded at the year end of 2017 and at the end of 2018. You can ask the questions in comment portion. Keep watching. See you next.